कभी अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित रहे आजम खान को फायर ब्रांड सपा नेता माना जाता था। अब कई आपराधिक मामलों में सजा याफ्ता होकर वो जेल की सलाखों के पीछे वक्त बिता रहे हैं, लेकिन उनके तेवरों का तीखापन कतई कम नहीं हुआ है। अब उन्होंने सीतापुर जेल से लेटर बम फोड़कर जहां संभल और रामपुर का मुद्दा उठाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम हितों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप चस्पा किया है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी इशारों में कड़ा संदेश दे दिया है। सपा से तल्ख दिख रहे आजम खान की दिग्गज दलित नेता चंद्रशेखर से बढ़ती नजदीकी से भी कई नए सियासी गुणागणित की अटकलें तेज होने लगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में रामपुर के एक दौर के कद्दावर नेता रहे आजम खान के ताजा लेटर बम की चर्चा करेंगे। इसमें छिपे निहितार्थ तलाशेंगे और इसमें किस किस के लिए क्या क्या संदेश छिपा है इसे भी समझेंगे। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने अपने लेटर हेड पर जेल में निरुद्ध आजम खान का एक संदेश जारी किया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। आजम ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इस गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यह आजम खान ने लिखा। और आजम के जानिब से सपा को भी एक संदेश दिया गया कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाए जितना संभल का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया है, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद संभल पर आक्रमण हुआ। यह आजम खान ने अपने लेटर में लिखा, जो उनके जानिब से लिखा गया। गौरतलब है कि संभल हिंसा के मुद्दे को लेकर सपा और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां संसद से लेकर सड़क तक खासी मशक्कत करते नजर आए, सक्रिय नजर आए। लेकिन रामपुर में आजम खान के खिलाफ जब मुकदमे दर्ज हुए थे, उस दौर में सपाई खेमे ने एक तरीके से खामोशी ही अख्तियार कर ली। आजम खान आज भले ही सजा याफ्ता के तौर पर जेल की सलाखों के पीछे हों, पर वो सूबे की कद्दावर सियासी हस्ती तो रहे ही है। रामपुर शहर से 10 बार विधायक रहे, लोकसभा का चुनाव भी वो जीते इसी संसदीय सीट से, तो यूपी के नेता प्रतिपक्ष भी बने और राज्यसभा की सदस्यता भी उन्हें हासिल हुई। रामपुर के नवाब खानदान की सियासत को रसातल में भेजकर आजम खान ने यहां अपना परचम लहरा दिया, अपना रसूख कायम कर दिया। रामपुर में चाहे मुलायम सिंह यादव का दौर हो या फिर अखिलेश यादव की सत्ता का वक्त हो, आजम खान का परचम फहराया करता था, उनका वर्चस्व कायम था। वो खुद तो अहम मंत्रालयों को संभालते ही थे, साथ ही दूसरे मंत्रियों की कुर्सी भी उनकी पसंदगी के लिहाज से ही तय हुआ करती थी। खुद तो वो स्थापित नेता रहे ही, साथ ही पूरे परिवार को भी सियासत के अखाड़े में उन्होंने उतार दिया। उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा, वो विधायक बनी, राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम 2 बार स्वारटाडा, रामपुर की ही सीट है, स्वारटाडा विधानसभा सीट, यहां से विधायक चुने गए, लेकिन दोनों ही बार उनकी सदस्यता चली गई। 2022 का विधानसभा चुनाव आजम खान ने सीतापुर जेल से लड़ा, जेल के सलाखों में कैद थे और 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की, अपने इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। फिर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सजा याफ्ता होने पर शहर विधानसभा की सीट खाली हुई, यहां पर उपचुनाव हुए और बीजेपी के आकाश सक्सेना ने यहां कब्जा जमा लिया। सपा में जब आजम खान की जहां पर तूती एक वक्त में बोला करती थी, वहां पर उनकी अनदेखी भी शुरू हो गई। दरअसल रामपुर ही नहीं, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, सहारनपुर, ऐसे तमाम पश्चिमी यूपी के जिले हैं जहां पर एक वक्त में आजम खान की ही मर्जी चला करती थी। उनके विश्वास पात्र और चहेते ही टिकट पाते थे। मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन जब वो सांसद बने 2019 में, तो उसमें उन्हीं का रोल था। लेकिन इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने अपने गुट की नेता रुचि वीरा को मुरादाबाद की जगह किसी दूसरी सीट से लड़ाने की बात कही, लेकिन उनकी बात को अनसुनी कर दिया सपा के नेतृत्व ने। उन्होंने अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़वाने के लिए दबाव बनाया, बाकायदा खूब सारी बयानबाजी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। और तब उनके खेमे ने बाकायदा चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया। आजम खान के करीबी आसिम राजा हैं, उन्होंने तो नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया था। आजम के तीखे विरोध के बावजूद सपा प्रत्याशी मुहिबुल्लाह नदवी ने रामपुर के लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल कर ली। अपने ही गढ़ में यूं उपेक्षित किए जाने से और सियासी जमीन खिसक जाने से आजम खान
खासा मायूस हुए थे। पिछले महीने 11 नवंबर को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने आजम खान के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अदीब अब्दुल्ला से मुलाकात की। ऐलान किया कि सत्ता में आने पर आजम खान पर जो भी झूठे मुकदमे लगे हैं वो खत्म किए जाएंगे। लेकिन रामपुर में सपा का एक धड़ा मानता है कि आजम के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने उतना साथ नहीं दिया जितनी उससे उम्मीद थी, अपेक्षा थी। आजम के करीबी सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल हैं, वो तल्ख लहजे में कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने तो आजम खान के परिवार और समर्थकों का उत्पीड़न किया ही, लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी मुखिया होते हुए भी साथ नहीं दिया, बल्कि धोखा दिया। ये इस तरीके के बयान आजम समर्थक खेमे से आए हैं। यही वजह है, ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि यही वजह है कि उन पर बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज होते गए और अब 6 मामलों में सजा भी हो चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव जब कह रहे हैं कि सत्ता में जब वो आएंगे तो मुकदमे वापस कराएंगे, लेकिन जिन मुकदमों में सजा हो चुकी है आजम खान को, उन्हें तो वापस लिया ही नहीं जा सकता है। तो ये आजम खान के जो समर्थक लोग हैं, वो नेता ये बयान देते हैं। अब आजम खान से चंद्रशेखर आजाद की नजदीकी जो बढ़ रही है, उसके भी गूढ़ निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं, तमाम मायने खोजे जा रहे हैं। गौरतलब है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लगातार आजम खान के परिवार से संपर्क में रहे हैं। पिछले महीने 17 नवंबर को हरदोई जिला जेल में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से उन्होंने मुलाकात की। फिर वो रामपुर में उनके आवास पर पहुंचे चंद्रशेखर, और उसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। आजम खेमा मानता है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने आजम खान के परिवार का मुसीबत के दौर में पूरा साथ दिया। संसद में भी उनके मुद्दे को उठाया चंद्रशेखर ने, जबकि अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। ये उनकी शिकायत है आजम के समर्थक खेमे की। आजम के नजदीकियों की तो दलील ये भी है कि अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह यादव के लिए पद्म विभूषण का जो अवार्ड था उसे लेने की बजाय आजम खान के मुकदमे वापस करने चाहिए थे, सरकार पर दबाव डालना चाहिए था। रामपुर में पहले से ही समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बटी रही है, ऐसी नजर आती रही है। आजम समर्थक धड़ा सपा की रीति नीति से सहमत नहीं दिखाई दिया। अब आजम समर्थक खेमे ने अपने नेता की जो तलखी है पत्र के जरिए जो उजागर हुई है, उसको लेकर आक्रोशित है उनका समर्थक खेमा। इंडिया गठबंधन को तो ये कटघरे में खड़ा ही कर रहे हैं, साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए भी इसमें परोक्ष तौर से चेतावनी छिपी हुई है। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में रामपुर और आजम के जो मुद्दा है, इसके लेकर अखिलेश यादव अगर मुखर नहीं होते हैं, सपा कुछ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ती है, तो आजम खेमे की ओर से और भी तीखे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में खटास पनप सकती है और सियासी खाई और गहरा सकती है, चौड़ी हो सकती है। कयास तो यहां तक लगने लगे हैं कि आजम खान परिवार की चंद्रशेखर से जो नजदीकी बढ़ रही है, वो आने वाले दिनों में कुछ नया गुल खिला सकती है, नए समीकरणों को जन्म दे सकती है। खैर, रामपुर की हर सियासी हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।